प्यारे बच्चा जी, आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यू ग्लोबल स्टडीज से। प्यारे बच्चा, आप सभी को बता दें, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्णिका कक्षा 10 के हिंदी का जो वर्णिका बुक है उसका सेकेंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर? तो सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और यहाँ से मैं कह रहा हूँ, अगर इतना पढ़ाने के आप ज़्यादा से ज़्यादा हम जो लेंगे ना, आपका 20 मिनट लेंगे। अगर उससे ज़्यादा जाता है तो प्यारे बच्चे आप इस वीडियो को मत देखिएगा। और हाँ, अगर यह पूरा पढ़ने के बाद अगर इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपसे छूटता है ना बच्चों, तो आप बोलना सर हमारा एक प्रश्न छूट गया है, मैं यूट्यूब पर अपनी इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। ठीक बात, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत मजेदार कहानी है बच्चों, दिल पर हाथ धरकर पढ़िएगा और बहुत ही गहरा कहानी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखना आप लोग ध्यान से, वर्णिका कक्षा 10वीं का सेकेंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास। हम इस कहानी के अंत में जानेंगे इस कहानी का नाम ढहते विश्वास ही क्यों पड़ा, क्यों ढहते विश्वास इसका नाम पड़ा। इसमें देखेंगे इतना सारा चित्र बना हुआ है, इस चित्र की मदद से हम लोग जानेंगे हम लोग आसान भाषा में इसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, ढहते विश्वास को किसने लिखा है? तो सात कोरी होता है। किसने लिखा है? सात कोरी होता है, यह नाम है प्यारे साथियों। बहुत सारे बच्चों को लगेगा यह नाम नहीं है, लेकिन ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सात कोरी होता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सात कोरी होता है, सात कोरी होता है, यानी लेखक कौन हो गया? सात कोरी होता है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929। आप सभी से प्रश्न पूछेगा सात कोरी होता है का जन्म कब हुआ है, तो आप बोलिएगा 29 अक्टूबर 1929। कहाँ पर? तो मयूरभंज उड़ीसा। कौन? मयूरभंज उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर? उड़ीसा में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब देखो, यह कहानी जो है ना, यह है उड़ीसा के। कहाँ बोले हैं? उड़ीसा के है। तो यह किस भाषा में होगा? तो यह उड़िया भाषा में होगा। किस भाषा में? उड़िया भाषा में होगा। प्यारे साथियों बोलिए तो, उड़िया भाषा में होगा। किस भाषा में होगा? उड़िया भाषा में होगा। अब यह जैसे कि मान लो, अगर यह कहानी बिहार के रहता तो बिहारी कहलाता, राजस्थान के रहता तो राजस्थानी कहलाता, गुजरात के रहता गुजराती कहलाता, महाराष्ट्र के रहता महाराष्ट्री कहलाता। लेकिन यह कहानी कहाँ के है? उड़ीसा के है, तो इसलिए क्या कहा गया है? उड़िया कहा गया है। अब बताओ, सब कोई उड़िया में जान सकता है? नहीं जान सकता है। तो देखिए, है तो यह उड़ीसा की कहानी, लेकिन दिया गया है बिहार में, तो यह बिहारी अंदाज में लिखा रहेगा कि नहीं? तो बिहारी अंदाज यानी हिंदी में लिखल रहेगा। तो हिंदी में इसको किसने संपादन किया है? तो किसने किया है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने अनुवाद किया है। हिंदी में अनुवाद कौन किया है? अनुवाद किसने किया है? अनुवाद किया है तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। किस कहानी को? तो ढहते विश्वास कहानी को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो प्यारे बच्चों, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, याद रखिएगा। अब चलिए यहां से हम देखते हैं इस कहानी में कौन कौन सा पात्र हमको मिलेगा। तो एक मिलेंगे आपको लक्ष्मण। एक कौन मिलेंगे? लक्ष्मण मिलेंगे। दूसरा मिलेगी लक्ष्मी। कौन मिलेगी? लक्ष्मी। कौन मिलेगी? लक्ष्मी मिलेगी। दूसरा पात्र कौन है? लक्ष्मी है। और तीसरा है अच्युत। चौथा है उसकी बेटी, दो गो बेटी है और 1 साल का बच्चा है। अब आप दरअसल कहानी समझने की कोशिश कीजिएगा। एक शहर होता है जो कि भुवनेश्वर नाम का शहर है। किस नाम का? भुवनेश्वर नाम का शहर है। भुवनेश्वर शहर में एक परिवार रहता है। कौन सा परिवार? जो लक्ष्मण का परिवार है। लक्ष्मण जो है वह कोलकाता में काम करने चल जाता है। कौन? कोलकाता में काम करने कौन चल जाता है? तो लक्ष्मण चला जाता है और अपनी बाल बच्चे को, अपनी पत्नी को वही शहर में छोड़ देता है। किस शहर में? भुवनेश्वर शहर में छोड़ देता है। याद रखिएगा, किस शहर में छोड़ देता है? भुवनेश्वर शहर में छोड़ देता है। और देखो, यह जो कमा कर भेजता था ना, किसको? लक्ष्मी को, अपने गांव भुवनेश्वर में, उससे इसका घर का जो खर्चा होता था वह नहीं चलता था। इसलिए लक्ष्मी ने तहसीलदार के यहाँ काम करना चालू कर दिया था। किसके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ चालू कर दिया था काम करना। कौन? तो लक्ष्मी ने। और लक्ष्मी, अब समझ लो, कोलकाता से जो लक्ष्मण पैसा भेजता था
तो लक्ष्मी का घर उससे नहीं चल रहा था, लक्ष्मी ने भी काम कहाँ करना स्टार्ट कर दिया, तहसीलदार के यहाँ। तो अब देखो लक्ष्मी, एगो लक्ष्मण हो गया, लक्ष्मण की पत्नी लक्ष्मी, लक्ष्मण की पत्नी कौन हुई, लक्ष्मी। आपसे प्रश्न पूछेगा बताओ लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम है, तो आप बताइएगा लक्ष्मी है। या दूसरा प्रश्न पूछ देगा लक्ष्मी का पति का क्या नाम है, तो आप बताइएगा लक्ष्मण नाम है। क्या है, लक्ष्मण नाम है। अब आगे हम देखते हैं। अब ये दोनों की संतानें जो है ना, वह सबसे बड़ा बेटा है अच्युत। सबसे बड़ा बेटा कौन है, अगर पूछेगा आपसे प्रश्न में बताइए लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है, तो प्यारे बच्चे, प्यारे रसगुल्लो, आप लोग बोलिएगा अच्युत है। क्या है, अच्युत है। अच्युत न है जो ना, वह इनका बड़ा बेटा है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक है अच्युत और दो बेटी है। कौन है, दो बेटी है। इस कहानी में दो बेटी है, किसकी, लक्ष्मी की। और एक और बेटा है जो कि 1 साल का है। एक और बेटा है जो कि 1 साल के है। आप समझ सकते हैं ना 1 साल के बच्चा कितना छोटा रहता होगा। प्यारे बच्चे अब आई होप समझते होंगे। चलिए आगे। तो इस कहानी में देखिए लक्ष्मण कहाँ काम करता था, कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मण था। बात समझ में आई। अब देखिए लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो अच्युत। लक्ष्मी की कुल कितनी संतानें थी, तो प्यारे कुल संतान कितनी थी, तो 4 संतानें थी। एक अच्युत, 2 बेटी और 1 साल का बच्चा। आपसे प्रश्न पूछेगा बताइए लक्ष्मी की कुल कितने संतानें थी, तो प्यारे बच्चे आप लोग बताइएगा लक्ष्मी के कुल 4 संतानें थी। कितनी संतानें, 4, जिसमें एक बड़ा बच्चे का नाम अच्युत, दूसरा तीसरा बेटी थी और चौथा जो था वह 1 साल का बच्चा था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ये सब है। अब देखना यानी जहां पर इनका घर है वह महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जहां लक्ष्मी जो घर था ना, लक्ष्मी का घर, वहां पर पहले तो तूफान आया, यानी पहले मतलब 1 आध महीना पहले तूफान आया। उसके बाद सुखाड़ आया। और एक बिंदु हम छोड़ रहे हैं, यानी सुखाड़ आया ना, तो यानी लक्ष्मी के पूर्वज यानी लक्ष्मण के पूर्वज जो थे, यानी लक्ष्मी के ससुर ससुर लोग जो थे, वह ससुर उसके लिए 1 बीघा खेत छोड़ के आए थे। 1 बीघा खेत छोड़ दिए थे। क्या 1 बीघा खेत किसके पास था, तो लक्ष्मी के पास था। यानी गांव में तो लक्ष्मण है नहीं, तो उसकी खेती बाड़ी कौन करेगी, तो लक्ष्मी करेगी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा बताओ, आपसे प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा प्रश्न से लक्ष्मी के पूर्वजों ने उसको कितना खेत छोड़ के गए थे, उसके लिए कितना खेत, यानी लक्ष्मी के पूर्वज लोग लक्ष्मी के लिए कितनी खेत छोड़ के गए थे, तो प्यारे बच्चे आप बोलिएगा 1 बीघा। और 1 बीघा में खेती करने के लिए इसने किसी से उधार लिया था। किसी से उधार लेकर इसमें क्या बोया था, धान बोया था। क्या बोया था, धान, यानी बिछड़ा जानते हो ना, बिछड़ा बोया था, धान बोया था। तो धान जो है ना वह सुखाड़ के कारण, किस चीज के कारण, सुखाड़ के कारण पूरा सूख जाता है। पूरा क्या होता है, सूख जाता है, जिस कारण से इसको और भी घाटा होता है और यह चुकाने में असमर्थ हो जाता है। अब देखो अब पूरा, अभी तक तो खाली किस पे, लक्ष्मी पर दिक्कत थी, अब पूरा गांव पर दिक्कत आने वाली है। देखो अब स्टार्ट होता है बरसात। बरसात इतना ज्यादा होता है कि वहां पे जो नदी है, यानी वहां पे जो नदी है, जैसे एक हीराकुंड महानदी हो गया, देवी नदी के ऊपर देवी बांध बना हुआ, ये सब जो नदी हो गया, इसमें बाढ़ की स्थिति आ गई, बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति आ गई। तो गांव में लास्ट में सबसे भयावह क्या आई, बाढ़ आई। और बाढ़ के कारण हुआ क्या, बाढ़ के कारण हुआ उसका पूरा जो शहर था वह जलमग्न हो गया। क्या हुआ, जलमग्न हो गया। अब देखो एक प्रश्न पूछेगा, लक्ष्मी का घर ये रहा, क्या है, ये लक्ष्मी का घर रहा। और लक्ष्मी का घर के ऊपर क्या है, देवी बांध, यानी लक्ष्मी के घर से कुछ दूर जाके क्या है, तो देवी बांध है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा क्या है, लक्ष्मी के घर किस नदी के नीचे है, तो आप बताइएगा देवी नदी के किनारे है या देवी बांध के किनारे है।
अमूमन आप लोग जानते होइएगा, जिस नदी के किनारे जो बांध बनाता है उसका नाम उसी नदी के नाम पर रखा जाता है। ओके, तो बताइए देवी बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था। किसका घर था? लक्ष्मी का घर था। किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था। और देखो देवी नदी के ऊपर एक दलाई बांध था। क्या था? दलाई बांध था। क्या था? दलाई बांध। और दलाई बांध के इधर था एक स्कूल। क्या था? स्कूल था। क्या था? स्कूल। और देवी इसके घर से इधर था एक माँ चंडेश्वरी का मंदिर। क्या? माँ चंडेश्वरी का मंदिर। अब हम कहानी सुनते हैं। जैसे ही बाढ़ आया तो यहाँ पर आप महत्वपूर्ण बिंदु देखिएगा, यानी जो बड़ा लड़का है, बाढ़ आया तो गांव में एक पूरा जितना भी पढ़ा लिखा बच्चा था उसने एक संगठन बनाया। पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा बच्चा कौन था? तो गुण निधि। आपसे प्रश्न पूछेगा ढहते विश्वास में पढ़ा लिखा बच्चा कौन है? तो गुण निधि। बोलिएगा आप लोग गुण निधि। तो गुण निधि कहीं से पढ़ के आया। कहाँ से पढ़ के आया? कहीं से पढ़ के आया। तो पढ़ के आया और उसे वह गांव में आया, शहर में आया या गांव में आया, तो गांव में देखा बाढ़ की स्थिति आ गई है। तो गुण निधि ने स्वेच्छा सेवक, क्या बोले? स्वेच्छा सेवक संगठन बनाया, जिसमें बहुत सारे जितने भी युवक बचे थे उस सभी को जोड़ा उसमें। क्या? सभी को जोड़ा। और जोड़ने के बाद वह गांव वालों को प्रति मिनट बताने लगा अभी बाढ़ कितना है, कितना होने वाला है, कितना पानी है इस नदी में। ये सभी मिनटों खबर कौन पहुंचाने लगा? तो यह सेवक यानी संगठन बना ना, वो उसमें के बच्चा पहुंचाने लगा। अब देखो, यानी लक्ष्मी के बड़े लड़का जो था ना, वो भी इस संगठन में भाग लिया। और गुण निधि तो था ही, और इसमें सरपंच भी थे। क्या थे? सरपंच थे। तो सरपंच जी ने जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो सरपंच जी ने गुण निधि को कहा तुम अपने संगठन से बोलो जाके गांव में एकदम हल्ला कर दे, से सभी लोग गांव छोड़कर बाहर भाग जाए, उच्च स्थान पर भाग जाए, क्योंकि अब जो है ना बाढ़ का पानी रोका नहीं जा सकता है। बाढ़ के पानी रोका नहीं जा सकता है क्योंकि बारिश थमने के नाम नहीं ले रही है और बाढ़ की स्थिति बनते जा रही है। अब प्यारे बच्चे आप सभी को बता दें, बाढ़ का स्थिति इतना खराब था, अगर लक्ष्मी की चबूतरे पर चढ़ा जाए ना तो यह देवी भी बांध दिखता है। चबूतरे पर अगर चढ़ा जाए तो देवी बांध दिखता है, लेकिन इसके अगर छप्पर पर चढ़ जाए तो इसके छप्पर पर चढ़ने के बाद देवी नदी की पानी भी देखा जा सकता है। प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो सरपंच जी किसको बोले? गुण निधि को बोले जाओ तुम लोग हल्ला करो। और जैसे ही यह लोग हल्ला किए तो सभी लोग भागना स्टार्ट किए और भागते भागते इधर उधर चले गए। अब बताओ इधर उधर कहाँ जाएंगे? या तो वह जाएंगे कहाँ पर? तो यह स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे लोग, यानी 4 कमरा है। स्कूल में कुल कितना कमरा है? 4 कमरा है। 4 गो कमरा में लगभग यह ऊंचा स्थान पर था, 200 आदमी इस गांव में इस कमरे में घुस गए। ओके, उसके बाद इस चबूतरे पर भी बहुत लोग चल गए। अब बताओ चंडेश्वरी एक स्थान है, चंडेश्वरी स्थान यानी माँ का एक मंदिर था, एक यहाँ पर क्या? तो यहाँ पर मेला लगता था। क्या लगता था? मेला लगता था। और इस गांव वाले का जो पूरा जो था ना, इन पे विश्वास था। क्या था? विश्वास था किन पे? चंडेश्वरी माँ पर इनका जो विश्वास था, वह विश्वास इनका उड़ता हुआ दिखाई देने लगा। क्योंकि अब देखो चंडेश्वरी माँ पर विश्वास था, माँ बचा लेगी। प्यारे बच्चों हमने एक और चीज इसमें छोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जब बाढ़ आया तो पहले तो अच्युत को उसकी माँ यानी लक्ष्मी ने वो भेज दिया था, जाओ तुम लोग बांध बनाना चालू कर दो। ओके, अब दूसरा, जब बाढ़ आया तो उसकी माँ कौन? अच्युत की माँ लक्ष्मी ने अपने दोनों बेटियों को और 1 साल का बच्चा को लेकर चलना स्टार्ट कर दिया। और उससे पहले वो एक गाय और बछड़ा को और अपनी 2 बकरियों को वह गर्दन में से रस्सी खोल के छोड़ दिया। ओके, चलिए इतना बात समझ गया। और बाद में वह 2 बेटी के साथ और एक साल का बेटा के लेकर और वह चल पड़ी। और वह जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो बाढ़ का स्थिति बढ़ते बढ़ते चला आया। क्या हुआ? बढ़ते बढ़ते चला आया। जब तक वह स्कूल के पास गए उसके वहां तक वह क्या हुआ?
उसको गर्दन तक पानी आ गया। कहाँ तक? गर्दन तक पानी आ गया। और वह कैसे भी करके दो बेटी को तो वहां पे पहुंचा दी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसको पूरा सिर में आ गया पानी। तो 1 साल का बच्चा था ना, उसको वह हाथ में उठा ले। बाहुबली फिल्म देखो, उसमें जो बाहुबली है उसको एक हाथ में उठा लिया जाता है ऐसे, वैसे ही रूप में कौन उठा ली? तो वैसे ही रूप में लक्ष्मी उठा ली अपनी 1 साल के बच्चा को। और वह किसी बरगद के पेड़, क्या? किसी बरगद के पेड़ के नीचे, किसी बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे अमूमन देखते होगे उसका जाटा गिरा रहता है। क्या? जाटा गिरा रहता है। वो भी धके हुआ क्या कर ली, किसी तरह पकड़ ली। और पकड़ते पकड़ते किस तरह हुआ ऊपर चल, पेड़ के ऊपर चढ़ गए, उसको खुद नहीं पता था। और अपने 1 साल के बेटा को अपने स्तन से लगाकर दूध पिलाने लगी। और दूध पीते पीते, यानी बच्चा तो ठीक है, लेकिन माँ को कब बेहोशी हालत में हो गई और उसके हाथ से कब उसका बच्चा नीचे गिर गया, कोई अंदाजा नहीं लगा। और 1 दिन और 1 रात बीतने के बाद लक्ष्मी का जब ध्यान टूटा तो वह इतना सोच में गल गई कि वह बाद में इधर उधर खोजने लगी और देखी बगल में एक गाय जो है ना वह भस रहा है। एक एक जो है बच्चा, यानी कोई आदमी आके घूम रहा है, यानी पूरा पेट उट फूल गया, क्योंकि पानी में डूबने के बाद आदमी के पेट उट फूल जाता है, चाहे कोई भी जानवर है। और उसने देखा उसका बच्चा उसके सीने में नहीं है, तो वह एकदम से घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। और देखने के पश्चात हुआ क्या, वह एक उसी का जैसा बेटा कहीं से बाढ़ में फंस के आ रहा था। तो उस बच्चे को उसने पैर पर से ही उठाकर और अपने स्तन से लगाया। खैर वह उसका बेटा नहीं था, उसका बेटा कहीं दूसरे जगह चला गया। तो आप लोग प्रश्न पूछिएगा, सर बताइए, आप बताइए अच्युत का क्या पता चला? तो अच्युत का भी कोई पता नहीं चला इस चैप्टर में, वह कहाँ गया, वो है कि मर गया। लेकिन उसका 1 साल का बेटा मर गया। क्या क्या? 1 साल का बेटा मर गया। बात को समझिएगा। और देखो बच्चों, यहाँ पर से चंडेश्वरी माँ, ढहते विश्वास नाम क्यों पड़ा इस चैप्टर का? तो सभी गांव वालों का विश्वास था से माँ चंडेश्वरी माँ बचा लेगी उस सभी को। लेकिन कहा जाता है ना, जब विपत्ति आती है तो कोई देवता पितर काम नहीं आते हैं। क्या? कोई देवता पितर काम नहीं आते हैं। इसीलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ा है? ढहते विश्वास। और इसमें कुछ छूट गया है, वो देख लीजिए। यानी जो ससुर था, किसका? लक्ष्मी का ससुर था, वह हीराकुंड बांध बनाने में उसकी मृत्यु हो गई थी। किससे? तो पत्थर से चप जाने के कारण, यानी लक्ष्मी की ससुर का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया, क्योंकि ससुर जो थे ना वह हीराकुंड बनाने में भाग लिए थे। और देखो यह किस शहर की बात है? तो यह भुवनेश्वर शहर की बात है। एक और क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कहां पर? तो महाराजा यात केसरी ने है, यह जो है ना, यह पत्थर का बांध बनवाए थे उड़ीसा शहर में। यह किस चीज का बांध बनवाए थे? तो यह पत्थर का बांध बनवाए थे। प्यारे बच्चों, आप सभी का यह चैप्टर पूरा और पूरा खत्म होता है। और मैं यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। और यह ऑब्जेक्टिव जो है ना, आप सभी को एक भी प्रश्न इससे छूट जाए तब बोलना सर आपने जो पढ़ाया वो ऑब्जेक्टिव छूट गया। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सातकोरी होता है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आएगा, सातकोरी होता है का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चे, आप लोग बेहद आसान भाषा में बताइएगा। 29 अक्टूबर 1929 में। सातकोरी होता है का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछेगा, ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो उड़ीसा में लिखी गई, उड़िया भाषा में लिखी गई है। अब बताओ, ढहते विश्वास कहानी को हिंदी में रूपांतर किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा, लक्ष्मी की कुल कितने संतानें थी? तो लक्ष्मी के कुल 4 संतानें थी। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा, लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो प्यारे बच्चे, लक्ष्मण जो है ना वह कहाँ काम करता था? तो लक्ष्मण जो है वह कोलकाता शहर में काम करता था। लक्ष्मी किसके घर काम करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। लक्ष्मी की कुल कितनी बेटी थी? तो लक्ष्मी की कुल 2 बेटी थी। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो अच्युत नाम था। अब आगे इधर आओ, इधर से बताते हैं। बताओ, ढहते विश्वास कहानी में सबसे भयावह स्थिति कब आती है? बाढ़ के समय। सबसे भयावह स्थिति कब आती है? तो बाढ़ के समय। और बताओ, ढहते विश्वास कहानी में किस देवता की पूजा
पर से विश्वास उठ गया तो माँ चंडेश्वरी माँ के से विश्वास उठ गया। अब बताओ लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे है? तो देवी नदी के बांध के नीचे है। और देखो यहाँ पे ये स्कूल है, स्कूल के ऊपर क्या था? टीला था। स्कूल के ऊपर क्या था? टीला था। इतना बात आप लोग समझ गए। आई होप यहाँ से आप सभी का सभी प्रश्न छूट गया। अगर एक भी प्रश्न छूटता है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा सर यह प्रश्न छूट गया है। अगर अगली वीडियो अगली बार हम पढ़ाएंगे तो आई होप उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई भी प्रश्न आप सभी को छूटेगा। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, खिलखिलाते रहिए और हंसते रहिए प्यारे अंदाज में।